हम्म। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारे पास जॉन हार्ग्रेव की किताब माइंड हैकिंग पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हाँ, और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सीधे किताब के अंश नहीं है। ये असल में यूट्यूब वीडियोस और ऑडियो बुक के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट्स हैं। बिल्कुल। और उनका अंदाज बहुत ही सरल मतलब बोलचाल वाला है और खास तौर पर भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसे जटिल विषय को इन स्क्रिप्ट्स में कैसे समझाया गया है और कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं ताकि ये ज्ञान सिर्फ सुना ना जाए बल्कि अपनाया भी जा सके। और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि लेखक जॉन हार्ग्रेव वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो एक टेक एक्सपर्ट हैं, यहाँ तक कि एक प्रैंकस्टर भी रहे हैं। और उनका मानना है कि अगर एक कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है तो दिमाग को क्यों नहीं। तो मतलब उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट्स इसी मूल विचार को पकड़ती हैं कि हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जिसमें कह सकते हैं कि गलत कोड पड़ गया है, मतलब नकारात्मक विचार। चलिए इसी सबसे बड़े विचार को खोलते हैं कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। एक स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इस सवाल से होती है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन इस कंप्यूटर का यूजर मैनुअल हमें कभी किसी ने दिया ही नहीं। ये लाइन बहुत अच्छी है ना? और फिर स्क्रिप्ट्स में बग्स, डीबगिंग और रीप्रोग्रामिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तकनीक इसे बहुत ही मतलब व्यावहारिक बना देती है। बिल्कुल। और ये जो रूपक है ये आज के डिजिटल युग में बहुत प्रभावी है। जब हम बग शब्द सुनते हैं तो हम उसे एक बाहरी समस्या की तरह देखते हैं जिसे ठीक किया जा सकता है, अपनी पहचान का हिस्सा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कहना कि मैं नकारात्मक हूं के बजाय ये सोचना कि मेरे दिमाग में एक बग है। हाँ बिल्कुल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नकारात्मक हूं का मतलब है कि समस्या मेरी पहचान है, लेकिन मेरे दिमाग में बग है का मतलब है कि मैं एक इंजीनियर हूं जो उस बग को ठीक कर सकता है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वही तो। स्रोत में एक उदाहरण है। बचपन से हमें कुछ बातें सिखाई जाती हैं, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या वो सबसे क्लासिक वाला लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। तो ये बातें हमारे दिमाग में बग बन जाती हैं। जब आप इन्हें बग की तरह पहचानते हैं तो इनसे भावनात्मक रूप से अलग होना आसान हो जाता है। तो एक बार जब ये मान लिया कि दिमाग एक कंप्यूटर है और उसमें बग्स हैं, तो फिर अगला कदम क्या है? स्क्रिप्ट इसे कैसे समझाती हैं? हाँ, तो सामग्री इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही साफ हिस्सों में बांटती है। पहला है विश्लेषण, मतलब एनालाइज। एनालाइज, ठीक है। दूसरा है कल्पना यानी इमेजिन, और तीसरा है पुनः प्रोग्राम, मतलब रीप्रोग्राम। तो पहले चरण विश्लेषण में द मूवी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है, यानी अपने विचारों को एक फिल्म की तरह देखना और खुद को दर्शक समझना। आप फिल्म नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार बात है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक लगता है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे ऑफिस में बॉस के डांटने पर दिमाग में जो एक लूप चलता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं किसी काम का नहीं हूं, उसे बस एक दर्शक की तरह देखना। जैसे ही आप कहते हैं, अच्छा तो मेरा दिमाग अभी मैं एक फेलियर हूं वाली फिल्म चला रहा है, आप उस विचार की पकड़ से बाहर आ जाते हैं। वाह, मतलब आप उस विचार से खुद को अलग कर लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक और दिलचस्प तकनीक बताई गई है, 5 वाइज। 5 वाइज मतलब 5 बार क्यों पूछना? हाँ, किसी भी नकारात्मक विचार की जड़ तक पहुंचने के लिए 5 बार क्यों पूछना। एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप दिल्ली के ट्रैफिक में फंसकर लेट हो गए और दिमाग चिल्ला रहा है, मेरा करियर बर्बाद हो गया, ये तो बहुत होता है। तो पूछिए क्यों? क्योंकि ट्रैफिक था। क्यों? क्योंकि रोड पर काम चल रहा था। ऐसा करने से आप समस्या की असली वजह तक पहुंचते हैं और वो जो इमोशनल लूप है वो टूट जाता है। ये तो बहुत ही असरदार तकनीक लगती है। तो विश्लेषण के बाद दूसरा चरण है कल्पना। स्क्रिप्ट्स में बताया गया है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं समझ पाता। हाँ, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो नींबू वाला है। हाँ, कि नींबू के बारे में सोचने से ही मुंह में पानी आ जाता है। ठीक वही। इसमें एक सिमुलेशन तकनीक या माइंड की वर्चुअल रियलिटी की बात है। जैसे अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो रोज 5 मिनट आंखें बंद करके ये महसूस करना कि आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो एक तरह से अपने दिमाग को पहले से ही उस सफलता के लिए तैयार करना। बिल्कुल। आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं।
तो जब आप असल में स्टेज पर जाते हैं तो दिमाग के लिए वो अनुभव नया नहीं होता, डर कम हो जाता है। और फिर तीसरा और आखिरी चरण है रीप्रोग्रामिंग। ये नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने के बारे में है। हाँ, और इसके लिए डिबगिंग लॉग बनाने का सुझाव है। ये बहुत जरूरी है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिखें। अच्छा, तो उसे लिखना है। हाँ, जैसे बग, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और फिर उसे रीराइट करें। नया कोड, मैं अपनी स्किल्स बढ़ा रहा हूं और नए रास्ते खोज रहा हूं। तो आप सिर्फ समस्या नहीं लिख रहे हैं, आप उसका समाधान भी लिख रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस प्रक्रिया को 21 दिनों तक लगातार दोहराने पर जोर दिया गया है, क्योंकि किसी भी आदत को बनने में वक्त तो लगता है। सही बात है। इन स्क्रिप्ट्स का जो हिस्सा मुझे सबसे अनोखा लगा वो इनका अंत है। बिल्कुल, वो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, उनमें दर्शकों से सीधे तौर पर कुछ करने के लिए कहा जाता है, जैसे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और ये सिर्फ चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये किताब की ही एक सिद्धांत का उपयोग है। किताब कहती है कि दोहराओ मतलब रेपिटेशन ही प्रोग्रामिंग है। अच्छा। लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो सवाल है। कमेंट में लिखकर बताएं, आज आप अपने दिमाग का कौन सा बग डिलीट करने वाले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही चतुर तकनीक है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ये लिखता है तो वो एक तरह से खुद से वादा कर रहा होता है। बिल्कुल, ये सोचने से एक कदम आगे बढ़कर एक्शन लेने की शुरुआत है। ये जानकारी को व्यवहार में बदलने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। तो इन स्क्रिप्ट से जो 5 मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली तो ये कि आप अपने विचार नहीं हैं बल्कि उन्हें देखने वाले हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी है। दूसरी ये कि जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी, नकारात्मक विचारों को बग की तरह देखें जिन्हें ठीक किया जा सकता है। ये मुझे बहुत पसंद आई। चौथी, अपनी सफलता की कल्पना बार बार करें। और पांचवी, कि बदलाव के लिए लगातार 21 दिन अभ्यास जरूरी है। एक सिस्टम बनाना जरूरी है। ये सब आज 2026 में और भी जरूरी हो गया है, जहां डिजिटल डिस्ट्रैक्शन मतलब चरम पर है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस लगातार हमारे दिमाग को हैक कर रहे हैं। ये किताब अपने दिमाग का नियंत्रण वापस लेने के एक तरह से उपकरण देती है। तो यहाँ पर एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये सामग्री हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए कैसे हैक कर सकते हैं। हाँ, ये अपने ऊपर नियंत्रण पाने के बारे में है। लेकिन क्या ये एक विडंबना नहीं है कि ये ज्ञान जिन प्लेटफॉर्म्स पर बांटा जा रहा है, जैसे यूट्यूब, क्या हम उसी मशीन के पुर्जों का इस्तेमाल उस मशीन के असर से बचने के लिए कर सकते हैं? और इस लड़ाई में आखिरकार जीतेगा कौन? हमारी अपनी चेतना या फिर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम?